नमस्कार। आज हम पाइल्स के बारे में बात करते हैं। पाइल्स के क्या-क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्पटम होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पाइल्स को हेमरॉइड नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसको बवासीर नाम से जाना जाता है। इसमें जब मोशन करते हैं, स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल डेफिकेशन होती है, साथ ही ब्लड आता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पे मोशन करने में दर्द होता है। एनोरेक्टल एरिया में मोशन के रास्ते में एक प्रकार से गाँठ बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्पेस होता है वो नैरो हो जाता है, जिससे मोशन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मरीज़ इस समय मोशंस में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से और उसकी वजह से और ज़्यादा वहाँ पे गाँठ बढ़ना शुरू हो जाती है, जो एक प्रकार से नस की गाँठ होती है, इसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। ब्लीडिंग्स पाइल्स में हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसकी वजह से खून की कमी होने की वजह से ब्लड की ट्रांसफ्यूज़न ना करना पड़े। इस वजह से कुछ चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही कुछ चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है, जैसे कि अगर मोशन कर रहे हैं तो उस टाइम ज़ोर ना लगाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन नहीं होता है, तो वो मोशंस के टाइम, लैट्रिन के टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गाँठ वो फूल जाती है, हेमोरॉइड बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ ही ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और वहाँ का रास्ता नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से और समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। पाइल्स के कॉज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे इसके कारण हैं जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है। लंबे समय तक अगर बैठे रहने से भी हो जाता है। बहुत सारे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनको पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। साथ ही मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें जो लोग खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, साथ ही एजिंग फैक्टर भी है। एज के साथ-साथ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये बढ़ता रहता है, जेनेटिकल भी है। साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन खाने से भी समस्याएँ हो जाती है और जो लोग ज़्यादा फ़ास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट या मिर्च मसाला चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब करना क्या है इसमें, परहेज़ क्या करना है? क्योंकि मेडिसिन के साथ-साथ आयुर्वेद में बहुत सारी परहेज़ के बारे में बताया है। ऐसे आपको तरीका बताऊँगा जिसकी वजह से आपको ऑपरेट ना करना पड़े या और समस्याएँ ना आना पड़े। मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं, 8 से 10 मुनक्का रात को भिगोकर सुबह उसको खाली पेट लेना है। सुबह के समय या दिन में 1 सेब खा लीजिए। खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ का सेवन कर सकते हैं। दिन के समय छाछ या ल लस्सी लेना है। 1 गिलास से 2 गिलास ले सकते हैं। दही का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना है, क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है। छाछ और लस्सी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मट्ठा ले सकते हैं। साथ ही मिर्च, मसाला, तली भुनी चीज़ें का सेवन नहीं करना है और हल्का खाना खाएँ। जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, वो फाइबर युक्त डाइट लें, थोड़ा अपना पानी का सेवन ज़्यादा करें और इसके अलावा वॉक करना शुरू करें, घूमना-फिरना कम से कम 30 से 40 मिनट का वॉक करें। तुरंत खाने खाने के बाद ना घूमें। साथ ही मिर्च, मसाला, तली भुनी चीज़ें और जो बेकरी प्रोडक्ट है, फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करें। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट 2 तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। जब हेमोरॉइड्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या जिसकी वजह से मोशंस करने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है।
और आयुर्वेद में इसको छाछ सूत्र से ट्रीटमेंट किया जाता है और बहुत सारी कंज़र्वेटिव मेडिसिन होती हैं, ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है, जो सिर्फ़ गोली खाने से या सिरप पीने से ही ठीक हो जाता है या काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ऑपरेट नहीं कराना पड़ता है। त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं रात को सोते समय 3 ग्राम, साथ ही त्रिफला टैबलेट या सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यादिष्ट सिरप इसमें बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही दीपन पाचन के लिए चित्रकाति बटी है, आदि अनेकों ऐसे औषधियाँ हैं जो हमारे अ, डाइजेशन सिस्टम पे काम करती है। बेसिकली हमें दीपन पाचन करना होता है और इसकी वजह से हमारा अगर डाइजेशन सिस्टम सही होता है तो और पाइल्स की समस्या कम होती है, काफ़ी हद तक ठीक होती है। साथ ही लग्जेटिव मेडिसिन देनी होती है, जैसे चूरन है या सिरप है या टैबलेट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोशंस में जिनको वहाँ पे गाँठ है, उसको वहाँ के लिए जातादी तेल या एनोरेक्टल्स बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे हिमालय का पाइलेक्स है, ऑर्चिता ऑइंटमेंट है, अनेकों कंपनियाँ बनाती हैं। इसका वहाँ पे लोकल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वहाँ का रास्ता बहुत सॉफ्ट हो और मोशन करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। साथ ही सिट्स बाथ का वर्णन भी किया गया है। इसका मतलब मोशन के रास्ते में की सिकाई करना होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गाँठ जो है स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। और पाइल्स की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है, जैसे वहाँ पे ब्लीडिंग्स होने की वजह से बहुत एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है। तो और साथ ही थ्रोम्बोज़ बन जाता है, वहाँ पर एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है। साथ ही प्रोलैप्स की समस्या हो जाती है या अल्सरेशन हो जाता है। साथ ही वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ईचिंग वगैरह हो जाती है और ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सारे लोगों को लंबे समय से पाइल्स की समस्या रहती है, तो उसकी वजह से आगे चल कर के फिस्टुला भी बनने के चांसेस हो जाते हैं एनोरेक्टल एरिया में और इसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ को समस्या हो जाती है, जैसे डिस्चार्ज वगैरह वहाँ पे निकलता है, दर्द हो वगैरह होता है और अंदर-अंदर वो नासूर बन जाता है, जिसको फिस्टुला कहते हैं। इसको आम भाषा में भगंदर या नासूर भी कहते हैं। तो हमें बेसिकली इस चीज़ का ध्यान देना होता है, मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें ना खाएँ, जो बादी चीज़ें होती हैं, जो चना, राजमा, छोले, मटर, कटहल, अरबी, वो चीज़ें ना खाएँ। साथ ही हल्का खाना खाएँ, मोशंस में ज़ोर ना लगाएँ और अपना जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, प्रॉपर रूप से एडवाइस कर उनका पालन करें। हित अहित कर का ध्यान विशेष रूप से देना होता है। साथ ही वॉक करें, एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से आँतों का मूवमेंट अच्छे तरह से हो जाए। खाने के बाद थोड़ा गुड़ का सेवन करना है जो हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। मुनक्का मैंने आपको बता दिया। ब्लीडिंग स्पेल्स में या वैसे भी पाइल्स में इसको ले सकते हैं। ब्लीडिंग होने की वजह से मुनक्का है, गुड़ है, इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि मुख्य रूप से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन बी12 डिफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा इंडिया में देखी गई है। तो ये थोड़ा छोटे-छोटे स्टेप लेकर के ये एनोरेक्टल्स बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बीमारी की वजह से डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ये एनोरेक्टल बीमारी होती है और मरीज़ और को थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है कि डॉक्टर को डायरेक्ट कैसे बताऊँ ये समस्या है। और बिना एग्ज़ामिनेशन के भी इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही सिम्पटम के बेस पे कहीं डॉक्टर इसका दवाई चलाते हैं। नॉर्मल से एक सीबीसी या एलएफटी कर सकते हैं। साथ ही प्रोक्टोस्कोप से उसका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है कि कौन से ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। साथ ही इसका पोजीशन देखा जाता है। बेसिकली जो हेमोरॉइड होता है 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पोजीशंस पे रहते हैं। छोटी-सी जानकारी है, इसका आप अपने जीवन में अगर पालन करेंगे तो
जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या पाइल्स की वजह से जो समस्याएँ पैदा होती हैं, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने मरीज़ों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए या उनको ऑपरेट ना कराना पड़े, इन मेडिसिन और इन तरीकों को अपनाने के लिए बोलता हूँ, तो काफ़ी हद तक उन लोगों को आराम मिल जाता है।